हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेबी स्टडी पॉइंट में। और मैं पवन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यूजीसी नेट की आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम 3 और प्रैक्टिस सेट 120 है, प्रैक्टिस सेट 120 है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देखिए, आज मेरी 3 क्लास हो चुकी हैं, पहले ये चौथी क्लास है और ये आज की लास्ट क्लास है। इसके बाद में हम एवरेज शुरू करेंगे, यानी कि औसत शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नेट के प्रथम प्रश्न पत्र में हर बार एक आता ही आता है। और उसके बाद डीआई और रीजनिंग के चैप्टर हम लगभग 5 से 6 दिन में सभी रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट, और हमारी ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे आपको उस कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, नेट का हो, जेआरएफ का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है। उसका जो मूल्य है कितना भैया, 950 रुपये है, और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है, ठीक है। उसको जो है 20% और 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपये खर्च करता है, यानी कि उस पर पेंट कराता है वो, ठीक है, उस पर पेंट कराता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्लीज़ घबराना नहीं है। शॉर्ट में कैसे हो सकता है, बातों को थोड़ा समझना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन लगभग मैंने 40-50 क्वेश्चन कराए हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं चाहता हूँ कि सारे इन्हीं क्वेश्चनों से आपकी सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाएं, ठीक है। अब देखिए, उसने कहा कि 950 रुपये अंकित मूल्य उसका। भाई हमने कहा भाई ठीक है, 950 रुपये उसका अंकित मूल्य है। वो कहा उस पर 2 छूट दी जाती हैं। कितनी छूट दी जाती हैं? 2 छूट दी जाती हैं। कितनी छूट? 2। तो भैया एक तो 10% दी जाएगी, तो कितने की वैल्यू हो जाएगी? 90 की, 100। और भैया एक 10% की दी जाएगी बटे 100। मैंने आपको पहले बताया था, लगातार मेथड है ये, लगातार मेथड है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बेस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, 5 से 2 बार जाएगा, 5 से ये 19 बार जाएगा, ये 2 से 4 बार जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 19 चौक 76, 19 चौक 76 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 बराबर, यानी कि हमें ये निकालना है कि उसका मूल्य कितना था, यानी उसने कितने में खरीदा था, ठीक है, क्योंकि उसने 2 छूट के बाद वह खरीदा है। मूल्य उसका 950 है। अब भैया 9 छिक्का 54 का 4 हासिल के लिए 5 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 और 5 कितना हो जाएगा, 68। कितना हो जाएगा भैया, 68, यानी कि 684 रुपये में उसने खरीदा था। और भैया उसने 66 रुपये उसने प्रिंट करने में लगा दिए, उसके प्रिंट करने में लगा दिए, जुड़ जाएंगे। इतने में उसने खरीदा और इतने में उसने प्रिंट करने में लगा दिए। 0 8 से 14 का 4 हासिल के लिए 5 और एक कितना, 750। अब भैया उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, 750। अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई मैं इसको बेचना चाहता हूँ और मैं इसको बेचूंगा 25% लाभ पर। खरीदा कितने का उसने 750 रुपये में। अब भैया वो कह रहे हैं कि मैं तो इसको 750 रुपये में ख़रीदा है और मैं इसे 25% लाभ पर खरीदूँगा, यानी कि 25% कितना होगा इसका, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, ठीक है। 5 पंजे 25 का 5 हासिल के लिए 2, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 2 39 बटे कितना हो जाएगा, 7। अब 7 से काटेंगे, 7 पन्ना 35, ठीक है, 7 पन्ना 35, यानी कि थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी कैलकुलेशन में, ठीक है, दोबारा करते हैं इसे। अब उसने कहा है कि 750 रुपये का उसने खरीद लिया। अब उसने कहा कि इसे 25% का प्रॉफिट चाहिए भैया, 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25 चौक 100 हो जाएगा, ठीक है, और 25 चौक 100 हो जाएगा,
और 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, देखो 4 एकम 4, कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 35, 4 अट्ठे 32, फिर कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 4 सत्ते 28, क्यों 30 हो जाएगा, और भैया 0.5, यानी कि 187.5 रुपये का वो प्रॉफिट लेगा उस पर, ठीक है। खरीदा कितने का, इतने का, प्रॉफिट कितने का लेगा, इतने का, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 750, और इसमें जोड़ देंगे तो कितने रुपए का बेचेगा। उसने कहा उसका विक्रय मूल्य बताइए, उसका विक्रय मूल्य बताइए। पॉइंट के बाद पॉइंट 5 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे 7, 8, 5, 13 का 3 हासिल के लिए 1 हो जाएगा, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 937.5 रुपये में उसको वह बेचेगा, इतने रुपए में वह उसको बेचेगा। आई बात समझ में, समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ी समझ पैदा करनी है हमें, ठीक है। यानी कि उसने 2 छूट दे दी, 2 छूट देने के बाद कितने का खरीदा उसने, इतने का खरीदा, अब उसे 66 रुपये खर्च कर दिए उसकी प्रिंटिंग करने पे। भाई ठीक है, प्रिंटिंग करने पे 66 रुपये खर्च कर दिए, कितने का पड़ गया उसे पड़ा 750 रुपये का। अब भाई साहब कह रहे हैं मैं तो भैया छूट मतलब प्रॉफिट पे लूँगा, बेचूँगा इसको, 25% का प्रॉफिट ले लिया, कितने का ले लिया, 187.5 रुपये का उसने प्रॉफिट ले लिया, और भैया इतने का खरीदा था उसने, तो कितने का बेच दिया, इतने का। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच करेगा, ए, यानी कि ए ऑप्शन हमारा मैच करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। आई बात समझ में, प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, कितने की भैया, 10% की हानि होती है। तदनुसार उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए की बेचेगा। अरे परसेंटेज से भी सोल्व हो सकता है, ठीक है। देखिए 10% है, दोनों बार 10% है, सेम परसेंट है, बटे 1/10। पहली बार क्या हुआ भैया, हानि हुई है, 10 पे 1 की हानि हो गई, तो कितनी हो गई भैया, 9/10 हो गई। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। अगली बार बोला उसने 10% का प्रॉफिट हो गया, 1/10, अब 10 है, अब 10 है तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 11 10 ने 90 और 11 दूनी 22, 220, कितनी हो जाएगी, 10 और यहाँ कितना हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा हमारा 11, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 धाम का 110 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ 90, यहाँ 110 अनुपात में है। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए, उसने कहा है कि एक पे भैया प्रॉफिट होता है, ठीक है, कितने का, 10% का, एक पे हानि होती है, एक बार पहले हानि होती है, ठीक है, फिर प्रॉफिट होता है। हानि के लिए हमने माइनस का यूज किया, 1/10, यानी 10 था पहले, तो 1 की हानि हो गई, तो कितने बेचा होगा उसने, 9 में, 10 का था, 9 में भैया उसने बेच दिया होगा। और उसने कहा कि वो 10% का प्रॉफिट लेगा, 10% का प्रॉफिट लेगा, 1/10, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा, 11, पहले 10 था अब कितना हो जाएगा, 11, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 और जी 110। अब उसने कहा है कि वो कितने का था, 180 का था, कितने का था, 180, कितने गुना है, 2 गुना है। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए कि हमको भी 2 गुना कर दो। भाई ठीक है, कितना हो जाएगा, 220 रुपये, 220 रुपये, यही हमारा आंसर, यानी इतने रुपये में वह उसको बेचेगा तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब कहोगे नहीं भाई दूसरा तरीका भी होना चाहिए, ठीक है भाई दूसरा तरीका भी हो जाएगा इसका। देखिए 10% की हानि पे खरीदा कितने का, 180 रुपये में, भैया 10% की हानि 90 हो गया होगा, 90 की वैल्यू 180, तो वो कर 10% का लाभ होगा, तो भैया 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/90 गुणा 110 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार 110 दूनी 220 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलते हुए सवाल पर, उसने कहा भाई किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को इतने रुपए में बेचने पर उसे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। भैया बेची कितनी है उसने, 12, अच्छे लाभ कितने का होगा, 3 का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 3 का। तो ये जो वैल्यू है 100 कितने की होगी, 1800 रुपये जो वैल्यू होगी कितने की होगी, 15 की, ठीक है, कितने की वैल्यू होगी, 15 की। नहीं आई बात समझ में। देखिए उसने कहा लागत मूल्य, उसने कहा कि किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को इतने रुपए में बेचा, उसने कितने बेचा है भैया, इतने में बेचा है। अब की बार उसने ये नहीं कहा है कि उसको इतने % लाभ हुआ है या इतना % हानि हुई है। अब उसने 1800 रुपये में बेच दिया, जिस बेचने से उसे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है,
यानी कि 3 की वैल्यू उसमें और ऐड कर दी है उसने, ठीक है, यानी कि 3 की वैल्यू और ऐड हो गई, 3 का प्रॉफिट ले लिया है उसने, ठीक है। तो 12 और 3 कितने थे, 15। अब भैया 180 रुपये की बेची हैं कितनी वस्तु, 15 वस्तु। तो उसने कहा है तो पुस्तक की पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना है, एक प्रति का। तो भैया 15 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी है 180। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकाल लेंगे। देखिए 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 15 दूनी 30 और 1 जीरो और। तो भैया कितने रुपए है, 120 रुपये एक प्रति की वैल्यू है, यानी कि एक कॉपी की वैल्यू कितनी है, 120 रुपये है। और हमारा ऑप्शन नंबर भैया बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 120 रुपये उसका क्या था, एक पुस्तक की प्रति की जो वैल्यू थी 120 रुपये थी। आई बात समझ में, ठीक है। अपना जवाब भी कमेंट करते रहें। एक व्यक्ति अपने मित्र को एक कार 10% हानि पर बेचता है, ठीक है भैया। पहले उसने कहा 10% हानि पर बेची उसने, ठीक है, उसका लागत मूल्य 100% होगा, लागत मूल्य 100% होगा, 100% 10% की हानि पर बेची उसने, ठीक है भैया। अगली लाइन में उसने बोला है यदि वह मित्र उसे 5400 रुपये में बेचे और 20% का लाभ ले ले, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, 20% का लाभ प्राप्त कर ले, तो कार का आरंभिक लागत मूल्य कितना था, आरंभिक यानी कि 100% कितना था। अब भैया देखिए उसने कहा है कि भाई जब उसने 5400 रुपये में बेची है, 54,000 रुपये में बेची है, तो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। अब भैया 120 की वैल्यू हो जाएगी, ये कितने की वैल्यू है 120 की, ठीक है। तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए पहले तो, ठीक है, कि वही 90 की वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए इसको काटेंगे भैया 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 और 2 से ये 5 बार। अब 6 निम्मा 54, 9000 और गुणा 5, 9 पंजे 45,000 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 45,000 हो गया, यानी कि उसका 10% की हानि पर कितना मूल्य था, 45,000 था। अब उसने कहा है उसका आरंभिक लागत मूल्य, भैया लागत मूल्य प्राप्त करना है, तो ये कितने की वैल्यू है, 90% की, तो 90 नीचे, तो हमें 100% चाहिए, तो उसका आरंभिक मूल्य कितना था, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 9 पंजे 45, 5,000 हो जाएगा, 5,000 धाम कितना हो जाएगा भैया, 50,000, कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। आई बात समझ में। क्वेश्चन को बहुत से शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग समझनी ज़रूरी है, समझ ज़रूरी है मैथ की। जब तक मैथ की समझ नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपने कोई क्वेश्चन किया रट लिया और थोड़ा सा घूम गया क्वेश्चन, तो आपसे सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ी सी समझ पैदा कीजिए मैथ की। चलते हैं अगले सवाल पर। उसने कहा है भैया एक सौदे का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया। अब देखिए उसने कहा 2/3, 2/3 का मतलब कितना है, 2/3, 2/3 का मतलब कितना है, 2/3, ठीक है, 2/3 यानी कि 3 था टोटल। तो हमने माना भाई 300 था टोटल, 300 में से जो 200 है उसने 5% के लाभ पर बेच दिया, 5% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है भाई, 5% के लाभ पर बेच दिया, 2 जीरो 5 दूनी 10, यानी कितने में बेच दिया, 210 रुपये में बेच दिया। 200 तो था उसका मूल्य और 10 का प्रॉफिट हो गया उसे, ठीक है, कितने में बेच दिया, 210 में बेच दिया। अब भैया उसने कहा है कि शेष 2% की हानि पर बेच दिया उसने, शेष 300 था, 300 में से 200 बेच दिया उसने, बचा कितना हमारे पास, 100, कितना बचा भैया, 100। अब उसने कहा शेष जो बचा कितना, 100 जो है उसने भैया 2% की हानि पर बेच दिया। 2 जीरो कट जाएंगे तो कितने की हानि हो गई भैया, 2 की, 100 था 2 की हानि हो गई, तो कितना हो गया भैया, कितना हो गया, 98। कितने बेचते उसने, 98 में बेच दिया, कितने बेच दिया, 98 रुपये में। अब देखिए उसका खरीदा कितने का था, 300 रुपये में, उसका किराया मूल्य मान लिया हमने, किराया मूल्य कितना माना उसका, 300 रुपये हमने, ठीक है, या 300% मान लेते हैं। अब भैया बेचा कितने में उसने, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 की जीरो हासिल के लिए 1, 308 में उसने
तो हमको देखिए प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ। 300 में ख़रीदा था, 308 में बेच दिया, सब कुछ करने के बाद भी, ठीक है। तो भैया 8% का प्रॉफिट हो गया, 8 मान लेते हैं, परसेंट मान लेते हैं, 8 के। तो यदि कुल लाभ 400 रुपये का था, 8 की वैल्यू कितनी है भैया, 400 रुपये, ठीक है। तो उसने कहा तो रुपयों में सौदे का मूल्य कितना था, जो सौदा जो हुआ था कितने का तो हुआ था, 300 का सौदा हुआ, तो सौदे की वैल्यू कितनी है, यानी कि 300% की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो जाएगा 400/8 गुणा 300, ठीक है। 8 पंजे 40, 50 बार जाएगा, 5 तिया 15 और भैया 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15,000 रुपये उसका क्या था, उस सौदे का मूल्य था, 15,000 उस सौदे का मूल्य था। बात को थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, ठीक है, बात को थोड़ी समझने की कोशिश करें, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं है, पर थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करें बात को, ठीक है, नहीं तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 15,000 बी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 15,000 मैच करेगा। चलते हैं अगले सवाल पर। अब उसने कहा है किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपये प्रति मीटर की दर पर, भैया 9 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचा उसने, ठीक है, 10% की हानि होती है। अरे भैया ठीक है भैया, 10% की हानि हो गई, 1/10, ठीक है, पहले 10 मूल्य था और 1 की हानि हो गई तो 9 का बेच दिया उसने। अब उसने कहा है बताइए कपड़ा किस दर पर बेचा जाए कि उसको 15% का लाभ हो। अरे दोस्तों 15% का लाभ होना है भैया, 15% क्या है, 15 कितना हो जाएगा 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3/20, 3/20, यानी कि पहले 20 था तो अब 3 बढ़ गया, लाभ हो गया है। तो 10 था पहले, हानि हो गई 1 की, तो 20 था 1 का लाभ हो गया, सॉरी 3 का लाभ हो गया, क्योंकि प्रॉफिट की बात की है उसने। तो 20 था तो कितना हो गया भैया 23 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और भी तरीके हैं, दूसरा तरीका बताऊंगा मैं इसका, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। अब एक जीरो कट रही है, हाँ भैया हमने कहा कि कट रही है, तो भैया अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो भैया 18 की वैल्यू कितनी है, पहले कितना मूल्य है 9 रुपये, यानी कि कितना गुना है 1/2, यानी कि आधा, ठीक है, 9 दूनी 18, आधा उल्टा हो जाएगा, आधा गुना है। अब भैया इसको भी 1/2 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 ऊपर चला जाएगा ये, तो कितना आएगा 11 दूनी 22 और 0.5, 11.50, 11.50 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा मैच करेगा भैया, डी मैच करेगा। लेकिन हमने कहा नहीं भाई दूसरे तरीके से भी हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई, दूसरे के समझ में आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए उसने कहा है कि जब 9 की बेचता है उसको 10% की हानि होती है, तो भैया 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 9, क्योंकि 9 पे बेचा 10% की हानि हो गई है, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो अब वो कह रहा है कि भाई 15% प्रॉफिट लेना है, तो भैया 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/90 गुणा 115, ठीक है। 9 से कितनी बार गया ये 10 बार गया, 1 जीरो है नीचे, 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11.5 रुपये प्रति, मतलब इतने रुपए का मतलब बेचा जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 11.5, यानी कि ऑप्शन डी हमारा मैच करेगा। आपकी इच्छा है, जैसे चाहें ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका अच्छा है और ये भी तरीका अच्छा है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल ये है आपके सामने, एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर इतने रुपए में बेचा है। भैया ठीक है, ये कितने की वैल्यू है 5% छूट देकर इतने रुपए में उसने बेच दिया है। यदि उसने उन पर छूट ना दी होती तो उसे उनके लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। ठीक है भैया, 12% लाभ मिला होता, तो प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना है भैया, लागत मूल्य हमको बताना है। उसने कहा जब इतने में बेची है उसने, कितने भैया 266 रुपये में बेची है, कितने में 266 रुपये में, तो 5% की हानि होती है,
5% की हानि हो गई, यानी कि 1/20, 20 पे 1 की हानि हो गई तो कितनी हो गई होगी भैया, कितनी हो गई होगी, 20 पे 1 की हानि हो तो 19, 19 की वैल्यू कितनी है भैया, हानि होने के बाद ही तो भैया ये कितना 266, 19 से कम 19, 19 चौक 76, कितने गुना हो गया भैया, 14 गुना। अब ये भाई साहब नाराज़ हो गए, भाई हमको भी 14 गुना कर दो। भाई ठीक है, आपको 14 गुना कर देते हैं। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 280 रुपये उसका क्या था, विक्रय मूल्य था। उसने कहा यदि छूट ना दी गई होती, तो हमने छूट दी कहाँ है, छूट देने के बाद तो 266 है और छूट ना देने के बाद में 280 है। ठीक है, छूट ना दी गई होती तो उसका लाभ कितना था, 12% था। तो भैया 280 की वैल्यू कितनी है, 12%। तो भैया 112%, 112% की वैल्यू कितनी है, 280। क्यों, उसने कहा छूट ना दी गई होती, छूट कहाँ दी है उसने, 280 रुपये है, छूट नहीं दी उसने अब। ठीक है, तो उकर तब भी उसको 12% का लाभ होता, छूट ना देगा तो। 112 की वैल्यू, 112 की वैल्यू भैया 280, तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 280/112 गुणा 100, क्योंकि 100% हमारा लागत मूल्य कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए काट लेंगे इसको, 4 से काट लें, 4 दूनी 7 से काटें। ठीक है, 7 थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो 7 से काटें, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 4 व 7 6 42 और 7 चौक 28, यहाँ बचा 40। तो देखिए ऊपर कितना बचा है, ऊपर कितना बचा है हमारे पास, 40/16 गुणा 100। 4 से काटेंगे 4 बार और ये 10 बार, और 4 से ये कितना जाएगा, 25 बार जाएगा, और 25 धाम का 250, 250 रुपये क्या है उसका आंसर है, यानी कि 250 रुपये उसका लागत मूल्य था। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा। आई बात समझ में, ठीक है। और भी आप दोबारा से इसको 12% को तोड़कर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को 12% तोड़ दोगे भैया, 12% बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा 100, और 4 तिया 12, 4 से 25, ये कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ले रहा है, कितना है प्रॉफिट, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 200, यानी कि 28 की वैल्यू कितनी है 280 है, कितने गुना हो जाएगी 10 गुना हो जाएगी। तो भैया इसको भी 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, यानी कि आप कैसे भी कीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं मैथ को सॉल्व करने के, बहुत सारे। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए, सब कुछ आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है, एक फल व्यापारी को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। ठीक है, 25% का लाभ होता है भाई। ठीक है, 25% का लाभ हो गया, यानी कि 1/4 कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, जो नए हैं वो समझ लें। 25/100 कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 4 पे 1 का लाभ हो गया भैया, 4 पे 1 का लाभ हो गया। तो कितने में बेची होगी उसने, 5 में बेची होगी, खरीदी कितने में होगी, 4 में खरीदी होगी। अब उसने कहा यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया और बढ़ा दे, अब भैया 1 रुपया और बढ़ा दे, 1 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है बढ़ा दिया, अब बढ़ाए, अब पहले ना अब बढ़ाए तो कितना हो गया 6/4, कितना हो गया 6/4। तो उसने कहा है अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। भैया 50% का लाभ होगा तो कितने परसेंट हो रहा है देख लेते हैं। इतनी बार 25 बार, 25 छिक्का 150, अरे हाँ भाई 150%, 50% का लाभ हो गया अब भी। तो उसने कहा एक आम का मूल्य कितना था, पहले कितना था भैया, पहले कितना था 4, यही तो आंसर है। पहले कितना था 4 था, ठीक है, पहले कितना था 4 था। आई बात समझ में, बात को समझने की कोशिश करें, दोबारा समझ लें अगर समझ में नहीं आया तो। उनका 25% का 1/4, यानी 4 उसमें खरीदी उसने, 1 बढ़ा कर बेच दी। भैया बेची कितने में 5 की, खरीदी कितने की थी 4 की। अब उसने कहा ये 1 रुपया और बढ़ा दे वो, ठीक है भाई 1 रुपया और बढ़ा दो, कितने में बेच दी 6 की। और भैया ये कितनी खरीदी कितने की थी 4 की, 4 में खरीदी थी
तो उसने कहा है कि 50% का प्रॉफिट हो जाता है। भैया 50% प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 4 पे, गुणा 100, 2 बार कितनी बार गया, 50%, 50% का प्रॉफिट हो गया। हाँ भैया 50% का प्रॉफिट हो गया। अब उसने कहा तो उसने वो बताइए एक आम का मूल्य कितना था, एक आम का मूल्य कितना था भैया, 4 था, तभी तो बनी है बात, कितना था, 4 था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलते हैं अगले सवाल पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलें और शेयर भी करते चलें। ये बहुत बढ़िया सवाल है। उसने कहा एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। हाँ भैया एक घोड़ा खरीदा था उसने, ठीक है, एक घोड़ा खरीदा था उसने। दिख रहा है, ठीक है। उसने कहा है भाई एक घोड़ा खरीदा था और एक वाहन खरीदा था, ठीक है, एक वाहन खरीदा था। हो जा, ठीक, एक वाहन खरीदा था। तो भैया कितने में खरीदा था, 40,000 रुपये में। और उसने घोड़े पर तो 10% का लाभ होता है भाई, ठीक है, 10% का लाभ हो गया घोड़े पर, और 10% बेच दिया, और वाहन 5% की हानि पर बेच दिया। बहुत बढ़िया भैया, 5% की हानि पर बेच दिया है, ठीक है। और इस पूरे लेन देन में उसको 1% का लाभ हुआ। 1% का क्या हुआ भैया, लाभ हुआ। मिक्सचर एंड एलिगेशन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। ये प्लस माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 6 हो जाएगा, प्लस प्लस के तो घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आई बात समझ में। जब मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तब बात समझ में आने लगेंगी ये वाली, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि अगर प्लस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और प्लस प्लस के हैं तो घट जाएंगे। कितना आ गया भैया, अभी कट रहा है कितने, 2 बार, और ये 3 बार, 3 और 2 5, 3 और 2 5, यानी कि टोटल 5 में खरीदे थे उसने। कितने में, 5 में। देख खरीदे कितने में थे भैया, खरीदे कितने में थे, 40,000 में। तो कितने गुना, 8 गुना, 8 गुना हो गया, 5 अट्ठे 40 और 3 0। अब उसने कहा है तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए भैया, घोड़ा कौन सा है, ये वाला, इसका क्रय मूल्य बताइए। अब ये भाई साहब नाराज़ हो जाएंगे तो इनको भी हम 8,000 गुना कर देते हैं, क्योंकि नाराज़ नहीं करना है इनको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भैया, 16,000, कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी कि घोड़े का जो मूल्य था वो कितना था, 16,000। ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच करेगा, सॉरी सी मैच करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अगला क्वेश्चन है, उसने बोला है भैया एक अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। पूरा भाई ठीक बात है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। उसने कहा भाई ठीक है, बातों को पहले समझे कि बातें बनती कैसे हैं। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या हुआ, ठीक है, अगर मतलब लाइन लिखी नहीं है तो इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, लाभ है या 1% की हानि हुई, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा, देखिए बात समझिए। उसने कहा भाई 100% होगा, ठीक है। उसने कहा भाई 10% अधिक अंकित कर दिया, प्लस 10% अधिक अंकित कर दिया उसने। तो भैया कितना अधिक कर दिया, 110, कितना कर दिया, 110। अब वो कह रहा है अब उस पर 10% की छूट देता है वो, ठीक है भाई। भैया 10% की छूट दे दिया, 2 0 से 2 0 करके तो 11 की छूट दे दी उसने। कितनी छूट दे दी, 11 आ गया हमारे सामने, 11 की छूट दे दी उसने। अब भैया 11 की छूट दे दी उसने, तो भैया 110 में से 11 जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 99। कितना बचेगा, 99%। अब देखिए पहले 100 था, अब कितना हो गया, 99 हो गया। हानि हुई या लाभ हुआ, हानि हो गई, कितने की, 1% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा।
अब तो मतलब बिल्कुल सही है आंसर। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि भैया उसने कहा है कि 10% अधिक और 10% कम, ठीक है। तो भैया पहले 10% अधिक अंकित किया उसने, माइनस फिर 10% कम किया, प्लस 10% अधिक अंकित किया, गुणा माइनस 10% कम अंकित किया बटे 100। एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब प्लस माइनस के कट जाएंगे, कट गए तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, एक एक कम, एक प्लस माइनस, माइनस का 1%, यानी कि माइनस लग गया तो हमारी क्या हो गई भैया, हानि हो गई, हमारी हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच करेगा, ठीक है। आपकी चॉइस है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले क्लास में हम एवरेज शुरू करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारी अगली वीडियो आई कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।